वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द डम वेटर बाय हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन राइटर को एंड इस प्ले की डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। ये एक एब्सर्ड प्ले है एंड आज हम एक एब्सर्ड प्ले को डिस्कस करने वाले हैं। द डम वेटर, इस प्ले को हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था एंड ये वन एक्ट प्ले है। 1957 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट जो है वो हम अपने राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हैरोल्ड पिंटर की बर्थ हुई थी 10 अक्टूबर 1930 में एंड इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 2008 में। ब्रिटिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर भी थे। द डम वेटर ये एक एब्सर्ड प्ले है, इसीलिए इसमें बहुत सारी मीनिंगलेस चीज़ें आएंगी, बहुत सारे मीनिंगलेस डायलॉग्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी जिसको जो है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उसको कोई मीनिंग भी जो है वो नहीं दे सकते। इसीलिए इस प्ले को अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज इसमें बहुत सारी मीनिंगलेस चीज़ें हैं। इस प्ले के कैरेक्टर्स में दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, बेन एंड गस। ये दोनों जो हैं वो कोलीग्स कह सकते हैं, हम पार्टनर्स कह सकते हैं। ये दोनों क्रिमिनल्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ये जस्ट उस पर अमल करते हैं एंड उस पर जो है ना काम करते हैं। बैन एंड गस ये दोनों जो है वो एक बेसमेंट में रहते हैं। वो बेसमेंट जो है वो पहले किचन होता था और उसके ऊपर जो है वो रूफ टॉप है जिसपे जो है वो कैफ़े बना हुआ था। बेन एंड गस, अब ये दोनों जो है ना वो यहाँ पर बेसमेंट में रहते हैं और मोस्टली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बेन जो कि न्यूज़पेपर मोस्टली रीड करता है एंड ये सीनियर है। गस अपने जो है वो शू लेसेस को टाई करने में बिजी होता है एंड ये जूनियर है। बेन एंड गस इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, इसमें से जो गस है वो एक चैटियर है, मीन्स की बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी क्वेश्चंस करता है। बेन इसके क्वेश्चन से मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी जॉब करो, अपना काम करो, तुम्हें हर वक्त बातों में लगे रहने से क्या मिलता है, अपने काम पर जो है वो फोकस करो। गस जो है वो किचन डोर में जाता है और वहाँ पर रुकता है और मैच बॉक्स को उठाता है। उसके बाद अपने एक शू में से वो सिगरेट को निकालता है और दूसरे में से जो है वो मैच बॉक्स को निकालता है और इन दोनों को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। देन जो गस है वो वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जाकर जब वो टॉयलेट को यूज़ करता है तो वहाँ पर कोई फ्लश का सिस्टम नहीं है और इस चीज़ को ये अक्सर बैन से क्वेश्चन भी करता है कि ये जो फ्लश है वो कब होगा। बेन जो है वो इसके क्वेश्चंस को मोस्टली आंसर नहीं करता है, साइलेंस में जो है ना वो इसको जवाब देता है। उसके बाद बेन जो है वो गस को कुछ जो है वो न्यूज़ रीड करके सुनाता है जिसमें वो बताता है कि किस तरह से एक मैन के ऊपर जो है ना वो ट्रक गुजर गया। और भी बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज जो है ना ये डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी में जो है ना वो क्या क्या हो रहा है। देन बेन जो है वो गस को कहता है कि हमारे लिए जो है ना वो टी बनाओ। उसके बाद गस जो है ना वो होप करता है कि मेरी ये जो क्रिमिनल की जॉब है और ये जो टारगेट करने की और जो मर्डर करने की ये जॉब है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अपनी इस जॉब से इस बेसमेंट में रहकर जो है वो तंग आ चुका है और वो फ्रीडम चाहता है। गस चाहता है कि इसकी ना एक विंडो होनी चाहिए थी ताकि बाहर जो है ना वो लाइफ को देखा जा सके। और जो उस किचन का और बेसमेंट का इन्वायरमेंट है वो बहुत शेडोई है और डार्कनेस है वहाँ पर। उसके बाद गस जो है ना इस चीज़ की भी यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि ये रूम कितना डार्क है और वो अपनी जॉब से जो है ना वो हैप्पी नहीं है। वो लेमेंट करता है कि मैं जो है ना वो यहाँ पर अच्छे से सो नहीं सकता हूँ और ये जो बेड है वो भी अच्छा नहीं है। अब ये सारी बातें जो है ना ये बेन से कर रहा है और बेन जो है ना वो इसकी बातें सुन सुनकर फ्रस्ट्रेट होता है, उसको गुस्सा आता है इसकी बातों से। देन बेन जो है वो गस को कहता है कि तुम फॉर्चुनेट हो कि तुम्हारे पास एटलीस्ट जॉब तो है ना, बट तुम जो है ना वो कभी भी खुश नहीं होते हो। गस बेन को कहता है कि क्या तुम अपनी इस जॉब से फेड अप नहीं होते, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम आज़ादी से घूमो और बाहर सोसाइटी को या फिर जो वर्ल्ड है बाहर उसको एक्सप्लोर करो। बेन अगेन गस को कहता है कि हमारे लिए जो है ना वो टी बनाओ। उसके बाद गस जो है वो बेन से एक क्वेश्चन करता है कि सुबह को तुमने जो है ना वो कार क्यों रोकी थी जब हम रोड के मिडल में थे। तो उसको बेन बताता है कि हम जल्दी में थे और हमें वापस आना था और अपना काम जो है वो ख़त्म करना था, इसीलिए मैंने वहाँ पर जो है वो कार को रोका था। देन बेन जो है वो गस को बताता है कि हम ब्रिमिंगम के सिटी में हैं। गस कहता है कि मैं यहाँ की जो सॉसर टीम है ना उसका मैच देखना चाहता हूँ। बेन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें वापस भी जाना है। उसके बाद गस उसको पूछता है कि हमने जो है ना ये गेम पहले भी देखा था, क्या तुम्हें याद है? लेकिन बेन जो है ना वो उसको डिनाई कर देता है और उसकी बात का आंसर जो है वो नहीं देता। उसके बाद डोर पर जो है ना वो एक इन्वेल्प आता है। अब ये इन्वेल्प को उठाते हैं और देखते हैं कि बाहर कोई है तो नहीं।
इन्वेलप के अंदर क्या है कोई भी जने ही जानता था। बेन जो है वो गस को कहता है कि इसको उठाओ और देखो और बाहर भी चेक करो कि कोई है तो नहीं डोर पर। उसके बाद गस जो है ना वो अपनी गन को साथ लेकर जाता है और केयरफुली देखता है कि बाहर कोई है तो नहीं। बट बाहर जो है वो कोई भी नहीं होता है। उसके बाद ये उस इन्वेलप को ओपन करता है। जब बेन ने गस को कहा था कि हमारे लिए जो है ना वो टी को बनाओ, तो गस जब टी बनाने लगता है तो उसके बाद जो है वो मैचेस जो है वो नहीं होती हैं। तो वही मैचेस इस इन्वेलप में आई हैं, बट इनको नहीं पता होता है कि ये अब यहाँ पर कैसे आ गई हैं। उस इन्वेलप को ओपन करने के बाद गस कहता है कि शायद हमारी जो है वो किसी ने हेल्प की है। बेन अगेन गस को कहता है कि केटल को जो है ना वो जलाओ, लाइट दी केटल। जब गस इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि लाइट दी केटल नहीं होता, लाइट दी गैस होता है। अब इस फ्रेज पर इनकी डिबेट हो जाती है और आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गस बेन को कहता है कि मेरी मदर कहा करती थी पुट ऑन दी केटल या फिर लाइट दी गैस होता है। लाइट दी केटल वर्ड जो है वो नहीं होता है, ऐसी कोई फ्रेज जो है वो नहीं होती है। उसके बाद बन गैस से क्वेश्चन करता है कि तुम लास्ट बार अपनी मदर को कब देखा था, कब उनको विजिट किया था। उसके बाद अगेन जो है वो साइलेंस हो जाती है। देन गस जो है वो उन मैचेस को जलाने की कोशिश करता है और गैस को ऑन करने की कोशिश करता है। बेन को जो है वो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वही फ्रेज़ यूज़ करता है जो गस ने यूज़ की थी और ये कॉमिक मोमेंट यहाँ पर हो जाता है। गस उसके बाद जो है ना वो सोचता है कि आज रात का हमारा टारगेट क्या है। कोई गर्ल है, कोई वुमन है, कोई मैन है, कोई चिल्ड्रन है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उस टारगेट के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी जॉब जो है वो एक क्रिमिनल की जॉब है। तो वो अपनी जॉब को लेकर यहाँ पे सोच रहा होता है। उसके बाद वो बेन से अगेन क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। बेन इसकी क्वेश्चन से जो है ना वो एजिटेट हो जाता है। उसे कहता है कि तुम अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा जो रिवॉल्वर है तुमने उसको भी कभी जो है वो साफ़ नहीं किया है। उसके बाद बेन जो है वो अपना रिवॉल्वर चेक करता है। गस जो है वो दोबारा से जो टी है उसको बनाने के लिए जाता है और वो चेक करता है कि जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसे कहता है कि हमें जो है ना इसको रीफ़िल करने की ज़रूरत है। तो बेन कहता है कि हमें विल्सन का वेट करना होगा। विल्सन जो है वो इनका बॉस है जो कि इन्हें हर ऑर्डर देता है, हर टास्क देता है जिसे गस और बेन जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गस क्वेश्चन करता है कि विल्सन जो है ना वो कभी भी नहीं आया, वो जस्ट हमें एक मैसेज भेज देता है और हम उस मैसेज पर काम करते हैं, बट उसने कभी भी जो है ना वो हमें विजिट नहीं किया है। उसके बाद बेन से वो क्वेश्चन करता है कि हम इतनी सारी जगहों पर गए हैं, क्या ये सब विल्सन की हैं? तो बेन कहता है कि विल्सन जो है ना वो हमें रेंट पर देता है। उसके बाद गस जो है ना वो विल्सन के बारे में बात करता है कि हमने उसको कभी नहीं देखा है और अपने लास्ट टास्क के बारे में बात करता है कि किस तरह से हमने एक गर्ल का जो है वो मर्डर किया था। उसके बाद गैस जो है वो बेन से क्वेश्चन करता है कि हमारे जाने के बाद वो सब क्लियर कौन करता होगा। तो बेन उसको क्वेश्चन करता है कि तुम इस बात की जो है वो फ़िक्र ना करो। इसके लिए जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो कि हर चीज़ का जो है वो ख़्याल रखती है। देन जो है वो एक वॉल से साउंड आना शुरू हो जाता है और ये उस साउंड को सुनते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो डम्ब वेटर है। अब ये डम्ब वेटर के ऊपर एक बॉक्स होता है। ये एक एक्चुअली में एक स्मॉल एलिवेटर है जो कि चीज़ों को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो फूड को या फिर कोई भी आइटम हो सकती है उसको पहुंचाता है। तो अब ये जो डम्ब वेटर है ये एक एलिवेटर है, ये लिफ्ट लगी हुई है, ये बेसमेंट से चीज़ें जो है ना वो ऊपर लेकर जाता है। ऊपर से लोग ऑर्डर्स देते हैं और वो ऑर्डर्स को नीचे लेकर आता है। देन नीचे उस फूड को कुक किया जाता है बेसमेंट में, उस किचन में, और उसको ऊपर भेजा जाता है। यहाँ पर जो बेन है वो गस को बताता है कि यहाँ पहले नीचे किचन हुआ करता था और ऊपर जो है वो कैफ़े था। इसीलिए ये जो डम्ब वेटर है, जो एलिवेटर है वो लगा हुआ है यहाँ पर। गस जो है ना वो उस डम्ब वेटर में से, उस बॉक्स में से, उस एलिवेटर में से एक पेपर निकालता है जिस पर जो है वो फूड का ऑर्डर लिखा होता है। उसके बाद डम्ब वेटर वो लिफ्ट जो है वो दोबारा से ऊपर चली जाती है। अब ये सब कुछ देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें नहीं थी। वो फूड बनाकर जो है ना वो ऊपर सर्व नहीं कर सकते थे, ऑर्डर को वो कंप्लीट नहीं कर सकते थे। देन जो है वो अगेन से वो एलिवेटर नीचे आता है, जो डम्ब वेटर है वो नीचे आती है। उसमें से अगेन उन ऑर्डर्स को ये लेते हैं और उनके पास जितना भी खाना होता है ये उसको प्लेट में डालते हैं और वो ऑर्डर जो है ना वो ऊपर भेज देते हैं। देन बेन डिसाइड करता है कि हम एक लेटर लिखते हैं कि हम जो है वो कुछ भी कुक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, और उसको उस डम्ब वेटर में डाल देंगे ताकि वो ऊपर चली जाए। बट यहाँ पर इन्हें एक इंटरकॉम ट्यूब नज़र आती है। अब गस जो है ना वो इसमें चीखना शुरू कर देता है कि यहाँ पर जो है वो कोई खाना नहीं है।
बेन उसे रोकता है, उसके बाद बेन जो है वो बात करता है और बेन उस आवाज़ को सुन सकता है। ऑडियंस और गस को जो है ना वो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बेन एंड गस उसके बाद अपने टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई इस रूम में एंटर होगा, बेसमेंट में एंटर होगा, तो हमें जो है ना वो उसके टारगेट कैसे करना है। बेन के पास गन होगी और जो गस है ना वो डोर के पीछे होगा। उसके बाद गस कहता है कि तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पास भी गन होगी। तो बेन जो है ना वो खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि गस के पास भी जो है वो गन होगी। यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। गस बाथरूम को यूज़ करने के लिए जाता है और इस टाइम पे टॉयलेट अगेन जो है वो फ्लश नहीं होता है, बट जब भी वापस आ जाता है तो टॉयलेट खुद ब खुद जो है वो फ्लश हो जाता है। उसके बाद गस जो है वो बेन से क्वेश्चन करता है कि ऊपर कौन है। फिर से इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गस उसे कहता है कि हमें इस तरह के गेम्स क्यों खेलना पड़ते हैं, क्यों हमें जो है वो क्रिमिनल बनना पड़ रहा है। बेन जो है वो इसको हिट करता है शोल्डर पर। उसके बाद जो है वो अगेन एक ऊपर से ऑर्डर आता है और ये फिर से जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं और वो जो डम्ब वेटर जो एलिवेटर है, वो जो लिफ्ट है, वो ऊपर नीचे जो है ना वो आती जाती रहती है, ऑर्डर्स लेकर आती है अगेन एंड अगेन। देन गैस जो है वो पानी पीने के लिए चला जाता है और उसी ट्यूब में से जो है ना एक विसल आती है और बेन उस विसल को सुनता है जिसमें कहा जाता है कि अपने टारगेट के लिए रेडी हो जाओ, कि कोई डोर से एंटर होने वाला है, तुमने उसे जो है ना वो टारगेट करना है और अपनी गन को जो है वो चलाना है। अब बेन जो है ना वो गस से बात कर रहा होता है, लेकिन इसे पता नहीं होता है कि गस ही बाहर गया था और वही अब दोबारा से जो है ना वो एंटर हो रहा है। अब जब बेन जो है वो अपनी गन उठाता है तो गस जो है ना वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। गस से उसका यूनिफ़ॉर्म और उसकी गन जो है वो ले ली होती है, उसके पास जो गन है वो नहीं होती है। दोनों शॉक्ड होते हैं एक-दूसरे को देखकर और बेन जो है वो गस को टारगेट किए हुए खड़ा होता है और यहाँ पर एक लॉन्ग साइलेंस होती है। एंड यहाँ पर ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये वन एक्ट प्ले जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।